भारत की ताकत के अब इसकी समझ में आ रही है, तो ये एकदम से भारत के चरणों में लेटा और अडानी के भी चरणों में लेट गया आकर। लेकिन ये जो आदमी दुश्मनी की ताल ठोक रहा था, एक तरह से भारत को मिटाने के सपने देख रहा था, 6 महीने के अंदर इसके अंदर जो परिवर्तन आया है, ये अद्भुत परिवर्तन है। कि ये अडानी के दुश्मन क्यों हैं जो देश के अंदर बैठे हैं स्लीपर सेल, ये इस कारण अडानी के दुश्मन है क्योंकि अडानी जो है भारत की ताकत में एक बड़ा हिस्सेदारी अडानी की रहती है। अडानी इतना तो गलत फहमी वो नहीं था कि कोई भारत से टकराने की, भारत से लड़ने की योजना बना रहा था कि भारत की सेना अगर पेशाब कर देगी तो पाकिस्तान बांग्लादेश की सेना बह जाएगी, इतनी ताकतवर है भारत की सेना। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर ये बांग्लादेश फुदक रहा था, पाकिस्तान के पास एटम बम है, हम भारत में अपने आदमी को घुसेड़ देंगे, भारत का हम जीना दूभर कर देंगे। ये बाइडेन क्या गया कठपुतली, ये उसका कठपुतली तो घुटने टेक दिया भारत के सामने नहीं, भारत के एक बिजनेसमैन के सामने में, अडानी के सामने में। अब अडानी जब चाहें उसे समंदर में बंगाल की खाड़ी में डाल दें, बेच दें उसे। एक अडानी के सामने, हमारे एक सिंपल एक बिजनेसमैन के सामने पूरा देश गिरगिरा रहा है। ये कैसी औकात सामने आई है इसकी, बाइडेन की कुटपत्री की। मनीष जी, अडानी नहीं, भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा। भारत को पूरी एक तरह जैसे होता है ना कि वो वेश्या जो होती है अश्लील इशारे करती है, तो इशारे करने लगी क्योंकि वेश्या पहले भागकर कहीं और गई थी, लेकिन उस संयोग से वो भिखारी था, वो पाकिस्तान। और उस भिखारी ने बड़े सपने दिखाने शुरू किए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और इसके जनरल भी वहां चले गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान की ISI के दौरे होने लगे बांग्लादेश में। 6 महीने के अंदर सारे चरित्र इन लोगों ने दिखा दिए। तो ये विश्वास योग्य कतई नहीं है, ये जूते के डर से, भारत की ताकत के डर अब इसकी समझ में आ रही है, तो ये एकदम से भारत के चरणों में लेटा और अडानी के भी चरणों में लेट गया आकर। याद करिए कि किस तरह से अंग्रेजी बोला था, अभी आपने सब याद दिलाया कि कैसे भारत को धमकाने में आ गया था। तो इसको समझ में आया 6-7 महीने बाद कि कुछ ये जो भिखारी जो उसको आगे दिखा रहा है, दुनिया भर की आंखें रास्ते बता रहा है, वो केवल इसका इस्तेमाल कर रहा है और ये इस चक्कर में हो जाएगा तबाह। तो इसने जो है पहले तो अडानी के हाथ पांव जोड़े कि जो तुमने आधी सप्लाई कर दी। अभी अडानी एक तरह से कृपा किए हुए थे कि इसके ऊपर जो है आधी बिजली इसको दे रहे थे, जितनी उनकी सप्लाई थी उसको उन्होंने आधा कर दिया था कि भैया पूरी दे दो, नहीं तो हमारी तबाही हो जाएगी। बांग्लादेश में फाके पड़ने की नौबत आ गई है। कई मतलब सैकड़ों की तादाद में फैक्ट्रियां वहां बंद हुई हैं जो बड़ी फैक्ट्रियां थी। तो अडानी से तो इसने जो गिड़गिड़ाया, जो हाथ पांव जोड़े तो जोड़े ही जोड़े। लेकिन मैं भारत की बात क्यों कर रहा हूँ, दूसरा घटनाक्रम मनीष जी और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका वो हसीना के समय से नक्शे चले आ रहे थे, तो वो नक्शा जो है वहां की किताबों में, वहां की पाठ्य पुस्तकों में भारत, अरुणाचल और अक्साई चिन को भारत के नक्शे में दिखाया गया था, जो सही भी है। तो उस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अभी ये आ गया है दुश्मन, तो हम भी अपना उल्लू सीधा कर ले। तो चीन ने इसके ऊपर दबाव डाला था नवंबर में, वो चिट्ठी अब लीक हुई है, बात नवंबर की है। तो नवंबर में चीन ने कहा कि अपने तुम किताबों से जो नक्शे में जो है अरुणाचल और अक्साई चीन को चीन के नक्शे में दिखाओ, भारत के नक्शे से हटाकर। तो उस पर जो माहौल चल रहा था, जिस तरह से अंग्रेजी बोल रहा था ये यूनुस, और डराने धमकाने पर लगा था, पाकिस्तान के साथ गाना गा रहा था, तो ये माना जा सकता था कि वो अपने नक्शे से हटा देता। और उसके नक्शे से हटाने ना हटाने कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन हर एक बगल में एक सरदर्द पैदा करता और भारत के लिए अपमानजनक होता कि एकदम तुम्हारा पड़ोसी भी अरुणाचल से तो समझिए तरह उसका बड़ा करीबी है बांग्लादेश, या अक्साई चीन को बांग्लादेश भी मान्यता नहीं देता और वो उसको चीन के नक्शे में दिखाता है। लेकिन बांग्लादेश ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया चीन को। उसने कहा हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं कर सकते, भारत से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। तो ये बात यूनुस का कहना, ये हसीना होती तो कोई मायने ना रखता, क्योंकि हसीना तो एक तरह से भारत के साथ संबंध अच्छे थे ही और वो भारत उनकी मदद भी कर रहा था। लेकिन ये जो आदमी दुश्मनी की ताल ठोक रहा था, एक तरह से भारत को मिटाने के सपने देख रहा था, 6 महीने के अंदर इसके अंदर जो परिवर्तन आया है, ये अद्भुत परिवर्तन है कि ये केवल अडानी के लिए भीख मांगने नहीं लगा कि बिजली हमको पहुंचा दो, साथ ही साथ ये चीन को भी इसने 2 टुकड़े जवाब दिया है कि हम ये काम नहीं कर सकते। पहले जरा खबरें दिखा दीजिए मनीष जी, इसके बाद दर्शक इसको समझे कि ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है पिछले 6 महीने के अंदर। जो 5 अगस्त को शेख हसीना की विदाई हुई थी और आज समझिए जनवरी फरवरी आ गई है, तो 5-7 महीने 6-7 महीने के अंदर
ये परिवर्तन आया है बांग्लादेश के अंदर। और मनीष जी, जिस समय ये घटनाक्रम शुरू हुआ था तो उस समय हम लोगों ने कहा था, पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, ये पहले तो ये देखिए जरा कि बांग्लादेश की पावर सप्लाई रिक्वेस्ट के बाद आया अडानी पावर के शेयर प्राइस में आया तूफान। तो ये तो गिड़गिड़ाया है वो सरकारी बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने कहा कि वह बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अडानी को हर महीने 85 मिलियन डॉलर का भुगतान कर रहा है। और अब उसने अपनी कंपनी से दूसरी यूनिट से सप्लाई फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। अब जरा इसमें मनीष यही रुक जाइए, जरा इसको समझिए। अब ये खबर इतनी, बाकी तो अडानी का हुआ कैसे उसके शेयर भागे, कि ये वही बांग्लादेश है अभी कुछ महीने पहले जो कह रहा था कि अडानी का हम सारा पेमेंट रोक दिया है और हम उसका रिव्यू करेंगे कि अडानी हमसे ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, अडानी हमारे साथ ठगी कर रहे हैं, तो अब हम इसका रिव्यू करेंगे और अगर होगा तो देंगे पैसे, नहीं तो हम पैसे नहीं देंगे। ये बांग्लादेश अभी 2-3 महीने पहले ये भाषा बोल रहा था। तो वो भिखारी जो बैठा है दूसरी तरफ पाकिस्तान, उस भिखारी ने इसको पानी चढ़ाया था। दूसरे जो बाइडेन ने इसको अलग नशा कराया था। लेकिन मनीष जी, संभवतः हम लोग के जो नियमित दर्शक हैं उनको अच्छे से याद होगा, मैंने कहा था कि ये ऐसी बुरी तरह से गिरा है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है कि भारत के बिना इसका गुजारा ही नहीं हो सकता। भारत के कदमों पे इसको आना ही पड़ेगा। ये जाएगा कहाँ? इसको अमेरिका से आके बिजली इसको मिलेगी या चीन से इसको बिजली मिलेगी? वो पाकिस्तान भिखारी को तो छोड़ दीजिए, वो अपनी बिजली के लिए तरस रहा, वो चीन से बिजली खरीद रहा, तो वो इसको कहाँ से दे देगा? और वो भी कहाँ से देगा? वो कहाँ उत्तर, कहाँ पूरब? तो ये किसी गलतफहमी के नशे में था और उसको बाइडेन ने पता नहीं कौन सा गांजा पिलाया था। ये लगातार ऊट पटांग बातें कर रहा था। लेकिन अब यूनुस लाइन पर आया है और ये एक भारत के लिए अच्छी खबर है कि अब ये ढंग से काम करेगा। और ढंग से अब काम क्या करेगा, कितने दिन है इसके, यही मुश्किल है। लेकिन जितने दिन है कि हाँ, ये देख ले कि शेयर मार्केट में मंगलवार को, हाँ मनीष जी, ऊपर से कि शेयर मार्केट में मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में भले ही गिरावट रही, लेकिन अडानी के शेयरों में तेजी आई है। अमेरिका से खबर आई जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर में तेजी आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर उस कानून के प्रवर्तन पर रोक लगा दी है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकता है। ट्रंप का मानना है कि इस प्रतिबंध से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा। इस खबर से अडानी की ग्रुप स्टॉक में तेजी आई। क्या अब बात मनीष है। जी, एक और खबर बांग्लादेश से आई जिसने बांग्लादेश ने अडानी पावर से पावर सप्लाई बहाल करने का अनुरोध किया। इसके बाद अडानी पावर के शेयरों में तेजी आई। अब मनीष जी, ये तो खबर मैंने बताया और उस खबर के परिणाम भी दर्शक समझे, लेकिन अब जरा इसके पीछे की खबर समझिए कि ये अडानी के दुश्मन क्यों हैं जो देश के अंदर बैठे हैं, स्लीपर सेल, विदेशी स्लीपर सेल। ये इस कारण अडानी के दुश्मन है क्योंकि अडानी जो है भारत की ताकत में एक बड़ा हिस्सेदारी अडानी की रहती है। अडानी अगर बिजली थी, पूरे बांग्लादेश की बिजली अकेले अडानी सप्लाई कर रहे थे और ये इन लोगों को मालूम था कि ये बड़ा कमजोर नस है और जो अडानी के पास है, तो ये अडानी पर दबाव बनाने की कोशिश थी जो पिछले साल 1.5 साल से लगे हुए थे। और उधर पिछले 6 महीने बड़ी तेजी पकड़ी, वो अधेड़ जो आगे गरजने लगा, बरसने लगा। और इसीलिए जो अमेरिका वाला रचना रची गई इस अधेड़ के जाने के बाद, तो वो पूरा ये था। और इसीलिए ट्रंप ने जो ऑर्डर साइन किया, अब वो सारा अडानी के खिलाफ जितना इन्होंने रायता फैलाया था वो सारा रायता साफ। अब कोई कहीं पे कोई गुंजाइश रह नहीं गई। हालांकि अडानी का नाम तब भी नहीं था, लेकिन इन्होंने कैसा इस देश में किया था। तो ये आप समझिए कि ये अडानी के दुश्मन क्यों हैं। इस बात को समझिए कि राहुल गांधी अडानी को गाली बकता क्यों घूमता है, बात बात पे अडानी को अपने बाप से ज्यादा अडानी का नाम लेता है। ये बाप का नाम जरा कम लेता है, कभी महीने 2 महीने में लेता है, लेकिन अडानी का नाम रोज लेता है, रोज जपता है। तो अपने बाप से ज्यादा याद करता है अडानी को, क्योंकि इनको टारगेट मिला है। और ये किसी मनीष जी कई दिनों से चल रहा है। किसी दिन हम लोग बताएंगे कि चीन के दांत खट्टे करने का काम अगर पूरी तरह से कोई कर रहा है तो वो अडानी कर रहा है। और आने वाले और 10-5 साल के अंदर ये दिन में तारे नजर आएंगे चीन को, जिस समय व्यापार जगत की बात होगी। और उसके लिए जो सबसे बड़ा बाधा अपनी वो देश के अंदर देख रहा है, भारत के अंदर, वो अडानी ग्रुप को देख रहा है। तो अडानी को किस तरह से डैमेज किया जाए उस काम में अधेड़ लगा था, वो पाड़ा लगा था, वो अल जलील, ये सब ये तो सब पाड़ा पाले अधेड़ के पाले हुए लोग हैं कि इनको भी ड्यूटी दे दी गई थी, इनको भी टुकड़े फेंक दिए गए थे कि तुम लोग भी अडानी के खिलाफ भौंको। लेकिन इनका भौंकना, रोना, चिल्लाना किसी काम नहीं आया। वो 6 महीने के अंदर वो यूनू जो है वो खड़बड़ा के आके एकदम अडानी के चरणों में लेट गया और भारत की जय जयकार करने लगा कि मैं अक्साई चीन और अरुणाचल का नक्शा अपने नक्शे से नहीं हटाऊंगा, वो भारत के ही नक्शे में दिखाया जाएगा। और ये मनीष जी सबसे खास बात, वजह क्यों चीन को क्यों तो क्या रही होगी। हाँ,
मैं बता, चीन को तो जवाब था ही था, उस भिखारी को आग लग गई होगी, क्योंकि अक्साई चीन जो है उसी ने भेंट किया है, वो वाया पाकिस्तान उसके पास, चीन के पास पहुंचा है। तो वो भिखारी जो यहाँ पर आके हनीमून मनाने के सपने देखने लगा था, उसके कई जनरल यहाँ दौरा कर चुके थे 6 महीने के अंदर, उसको तो एकदम झटका लगा होगा कि ये क्या हो गया। तो ये एक बड़ा मनीष जी, उसका कारण मैंने कहा ना कि जिस समय ये इस नए नौटंकी इसने शुरू की थी, मैं अपने जो नियमित दर्शक हैं वो उसको अच्छे से उनको ध्यान होगा कि हम लोगों ने कहा था कि इसके 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसका भारत के अलावा गुजारा ही नहीं हो सकता, कोई इसको इसलिए भूखों मर जाएगा अगर भारत ने हाथ अपने खींच लिए। और ये कहानी सन 71 से चल रही, जब से बांग्लादेश बना है, 71 से 24, अब तो समझिए 53 साल हो गए कि ये भारत के फेंके टुकड़ों पे ही ये पल्ला, इसकी जो पूरी इंडस्ट्री है वो भारत के सहारे चल रही है। इसका जो कॉटन इंडस्ट्री है, जो रेडीमेड की इंडस्ट्री है, वो मूलतः दर्शक जो अपने ऑनलाइन खरीदारी करते होंगे उसमें आप देखते होंगे कि बहुत अब तो कंपलसरी कर दिया गया कि आपको उसमें नजर आ जाएगा कि बना कहाँ पे है, तो बांग्लादेश के बने कपड़े हैं। ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां भी बांग्लादेश को ऑर्डर दे रही थी, तो वो कहाँ इससे लड़ने की हैसियत रखता था, और उसकी समझ में आ गया कि अब हमारा गुजारा नहीं होगा, तो अब उसकी लाइन पे है। आर्मी चीफ ने हंटर चला दिया, ऐसा लगता है चौतरफा घिर गया है वो। आर्मी चीफ जो है उस यूनिस पे हंटर चला रहा है, और बीच नहीं में तो एक फुदक रहा था शेख हसीना को वापस करो। अभी सब चुप्पी लगा दी है शेख हसीना की वापसी को, कह रहा नहीं भारत यदि मनीष, शेख हसीना को वापस नहीं करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। नहीं मनीष जी, वो ये जान रहा था कि इतना तो कोई गलतफहमी में नहीं था कि कोई भारत से टकराने की, भारत से लड़ने की योजना बना रहा था कि भारत की सेना अगर पेशाब कर देगी तो पाकिस्तान, वो बांग्लादेश की सेना बह जाएगी, इतनी ताकतवर है भारत की सेना। तो भारत से वो 1-2 घंटे लड़ने की हैसियत में नहीं था, वो मुंह से बातें कर रहा था क्योंकि उसको था कि पीछे से बैकअप आ रहा है, वो भिखारिस्तान से आ रहा है, वो अमेरिका से आ रहा है, बाइडेन ने उसको चढ़ाया हुआ था। और सबसे ज्यादा गुड़ का बाप कोलू, जो जिसने पूरा इसको पाला पोसा, यूनुस को बड़ा किया, वो जो क्लिंटन अभी मरा नहीं, अभी जिंदा है, जो अपने व्हाइट हाउस के अंदर छिनारा करते हुए पकड़ा गया था मोनिका लेविंस्की के साथ, वो इसका सबसे बड़ा मेंटर था, वही इसको पाल पोस के बड़ा कर रहा था। सबने इसको कुछ कुछ सपने दिखाए थे, तो वो सपने गए टूट, और सपने टूटे नहीं, वहां पे आया ऐसा राष्ट्रपति कि वो अपने बूटों से रौंद रहा है कि सपने चूर चूर कर रहा है। तो अब इनको अपना अस्तित्व भी तो बचाना है, जो 25 करोड़ लोगों को जिनको दुनिया भर के सपने दिखा के आया था, उनको मनीष जी रोटी और दाल के लाले पड़ रहे हैं, भोजन नहीं उपलब्ध हो रहा। तो हजारों लाखों आदमी बांग्लादेश की सड़कों पर टहल रहा है, जिसका काम छिन गया उसके बाद कोई काम ही नहीं देने वाला, ना कोई काम देने वाला है, ना कोई आगे उम्मीद है, क्योंकि बिजली आधी गायब है, पूरे आधे देश की बिजली गायब है, तो उसके बिना कहाँ काम चलेगा। तो वो अंततः उसको आना था, और अब वो आया है, और अभी आगे आगे और गिरेगा, अभी आप देखते जाइए इसको। और ये जो भजन गाना शुरू कर दिया है कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं, इतने दिनों तक चुप्पी था, अब इसने एक्शन ले लिया है कि हिंदुओं पर कहीं यदि किसी ने कोई कार्रवाई की तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये बांग्लादेश में संभव कैसे हो पाया ये? नहीं नहीं, इतना अत्याचार हिंदुओं पर हुआ उसके वो बाद मनीष अब जा करके। वो उसका कोई हृदय परिवर्तन थोड़ी हुआ है। वो लातों के भूत, जो हम लोग क्या कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जूतों का वो सौदागर है। अब जूता उसको लगातार हिंदुस्तान का जब तक नजर आता रहेगा तब तक वो ठीक रहेगा, जरा सा अगर कमजोर पड़ जाएगा जूता तो वो फिर बहकेगा। लेकिन अब की जो सरकार यहाँ पे बैठी है वो बहकने वाले, इसको कोई कमजोर छूट या ढील देने वाली नहीं है। इस पर अब जूता चलेगा, और निश्चित इसकी विदाई तय है मनीष जी। ये माना जा रहा है कि जो फिलहाल आप यहाँ की पढ़े अखबार पढ़िए, यहाँ के वाले तो खैर थोड़ा कम करते हैं, यहाँ वाले तो हसीना को खलनायक बनाने में लगे हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया पढ़िए तो उनमें एक आकलन होने लगा है कि संभवतः 2-3 महीने के अंदर शेख हसीना वाजेद की वापसी बांग्लादेश में होगी, और ये उसी लिए घबराया थर्राया हुआ है कि इसका क्या होगा। तो ये केवल पावर स्ट्रगल है, और पावर स्ट्रगल में वो बहुत बौना है, मतलब क्या उसकी कोई तुलना ही नहीं भारत के साथ। तो उसका नतीजा आप सामने देख रहे हैं कि अब वो चीन से भी ऐंठा जा रहा है, पाकिस्तान को तो एक तरह से झटका दे ही दिया, और अडानी के पैरों में गिरा हुआ, ये सबसे खास बात है। और इस खबर को पढ़ने के बाद पाड़ा आड़ा को हार्ट अटैक पड़ गया कि नहीं पड़ा, ये पता करना पड़ेगा। बिल्कुल। सोचिए इस उन्मादी, ये सादगी का आवरण ओढ़े हुए यूनिस ने कैसे थोड़ा सा जो अपने पांव पे खड़ा हो रहा था बांग्लादेश से भिखारी बना दिया, अपने ही हाँ वजूद को नष्ट कर दिया, अपने ही सांस्कृतिक विरासत को खत्म कर दिया। मतलब जिस बांग्लादेश यदि तुम्हारा नाम है, आज भाई 71 के बाद जिस जो पहचान है इस देश की, उस पहचान को ही मिटा दिया। ये दुनिया का अजूबा देश नहीं है,
ये ऐसा लगता है कि ये ऐसा संस्कार है, ये ऐसी कट्टरता है, जैसे पाकिस्तान ने अपना ही इतिहास मिटाया वैसे ही अपना इतिहास मिटाया। तो मतलब इस पिछले 2 साल, डेढ़ 2 सालों में ये अपना वजूद खुद धीरे-धीरे जो है वो खत्म करना शुरू कर दिया। और इसीलिए अब नहीं, ये है कि इसे लगता है इस बांग्लादेश उस को बात भारत संबंधी के बिना ये जी नहीं सकता है। हाँ, उस बात संबंधी जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपनी विरासत मिटा दी, उसके उसकी खोपड़ी पे हथौड़ा चला दिया मुजीबुर रहमान की मूर्ति पे। और मुजीबुर रहमान का घर अभी मुश्किल से हफ्ता भर पहले, 4 ही 5 दिन पहले जला के पूरा बुलडोजर से एकदम जमींदोज कर दिया गया, खत्म कर दिया, नाम निशान मिटा दिया गया। ये तो बहुत अच्छा हो रहा। ये जिस दिन हुआ था उस दिन भी मैंने कहा था कि मेरी कतई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि वो आदमी जिसका नाम शेख मुजीबुर रहमान था, वो 10,000 हिंदुओं का हत्यारा है। जो कलकत्ता का एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे, जो जिसकी पाकिस्तान बनने में सबसे बड़ी भूमिका है। और ये कहा जाता है कि जो 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे था, वो जिस दिन हुआ उसके बाद ये तय हो चुका था। पहले कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश थी कि शायद कोई समझौता हो जाए उस डायरेक्ट एक्शन डे के बाद। और इसीलिए जिन्ना ने वो करवाया था, तो उसमें जब 10,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ है, बिल्कुल सड़कों पे लाशें पड़ी हैं, आप लोग देख लीजिए, जब भी इंटरनेट पे फोटो हैं, तो उस पूरे नरसंहार का नेतृत्व तो केवल 2 ही आदमियों ने किया था मनीष जी। एक का नाम था शेख मुजीबुर रहमान और दूसरे का नाम था हसन सईद सोहरावर्दी। ये 2 आदमियों ने पूरा कलकत्ते की सड़कों पे घूम घूम कर हिंदुओं को कत्ल करवाया था। और ये गिनती 10,000 हिंदुओं की है। तो 10,000 हिंदुओं का पाप लेके वो बैठा हुआ था। इंदिरा गांधी ने वो रणनीतिक तौर से कराया था। उसने कहा ठीक है, ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए, लेकिन उसके बाद वो मौज ले, ये कोई हिंदुस्तानी नहीं चाहता, कोई हिंदू नहीं चाहता जो हमारे इतिहास से वाकिफ है। तो उसको 71 में आजाद हुआ और 75 में कुत्ते की मौत मारा गया। पूरे घर भर के जो 4-5 साल के नाती पोते थे वो तक को मारा गया। तो वो मनीष जी वो बदला था एक तरह से। जो उसने डायरेक्ट एक्शन डे में जो कत्लेआम कराया था, तो उसकी आंखों के सामने 3-3, 4-4 साल के उसके नाती पोती तक को कत्ल किया गया था। ये दोनों बच गई थी, लड़कियां बच गई थी क्योंकि इंग्लैंड में पढ़ रही थी, इसलिए बच गई थी, शेख हसीना वाजिद और इसकी बहन। तो वो ठीक है, उसने जैसा किया था वैसा भरा। और उसके मरने के बाद भी अगर आत्मा कहीं होगी तो देख लेगी कि जो घर उसने बनवाया था अपना पैतृक, उसको भी कल परसों जला, 4-5 दिन पहले जला के बुलडोजर चल गया। उससे कोई सहानुभूति नहीं। पूरे बांग्लादेश में बुलडोजर चलाएं, पूरे बांग्लादेश में आग लगाएं, हिंदुस्तान से ठीक रहें। और वो 6 महीने के अंदर उनका गियर बदला है और वो ठीक रहेंगे। बिल्कुल। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की दुर्गति भी पाकिस्तान की तरह हो। कहते हैं ना, जैसे पूरी तरह से मोदी काल में पाकिस्तान को कहते हैं ना उपेक्षित कर दिया गया, भारत ने इग्नोर इस कदर किया, अब इसको भी इग्नोर करने की जरूरत है। और अमेरिका के स्टाइल में जितने भी जिहादी बांग्लादेशी यहाँ पर हैं, वो बड़ी संख्या में इसको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। और जो वो चाहता था ना कि भाई किसी ढंग का वो ऐसा ऐसा ना बने कि डिटेंशन सेंटर ना बने, जिसके लिए पाराओं ने खूब मुहिम चलाया था कि बांग्लादेशियों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए डिटेंशन सेंटर बनेगा। एक नैरेटिव ये बनाया गया ताकि बांग्लादेशियों को सुरक्षित रखा जाए। मुझे लगता है यही मनीष सही समय है, इस पर एक्शन होना चाहिए।